हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेक्स्ट इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक निदान, चैप्टर नंबर 3, गुल्म निदान। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्द चरक, सुश्रुत, वाग्भट एंड इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ BMS कवर करने वाले हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो आपको अगर रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे अपने फ़ोन पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, एंड जो बेल आइकन बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको डेली ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो अपलोडिंग का। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। गुल्म निदान। गुल्म निदान में जो ग्रंथि है हृदय और नाभि के बीच में होती है, उसे गुल्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका आ जाता है लोकेशन का, जो आचार्य चरक ने कहा है कि हृदय और नाभि के बीच में होती है। ये संचारी भी हो सकती है, असंचारी मतलब अचल भी हो सकती है, मूवमेंट भी हो सकती है इसमें, या इमोबाइल भी हो सकती है। माधव निदान कहते हैं कि ये गोल होती है और वृत्त होती है, और चय अपचय दोनों में से कोई भी हो सकती है। जहाँ आचार्य चरक ने हृदय और नाभि के बीच में बताया है, वहीं पर आचार्य सुश्रुत ने इसका स्थान बताया है। नाभि की जगह उन्होंने वस्ती लिखा है, मतलब हृदय और वस्ती के बीच में बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने हृदय एंड वस्ती, एंड चरक ने हृदय एंड नाभि। गुल्म 5 प्रकार का होता है: वात, पित्त, कफ, रक्त एंड सन्निपातज। ये आचार्य चरक एंड सुश्रुत दोनों ने ही बोला है। रक्तज गुल्म को आर्तव गुल्म में कहते हैं। चरक एंड सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, जबकि आचार्य वाग्भट एंड षडांतर ने कितने भेद बताए हैं? 8। सन्निपातज गुल्म को निच्चे गुल्म भी कहते हैं, एंड सन्निपातज जो गुल्म है वो असाध्य होता है। वातज गुल्म। वातज गुल्म के क्या कारण हैं? एक श्लोक है इसमें, अनुदीर्ण व छर्दी मुदीर्यति, मतलब कि अन्न उदीर्ण, कि छर्दी का वेग नहीं आया फिर भी छर्दी कर रहे हैं, वॉमिटिंग करी जा रहे हैं। उदीर्ण वेग रोकना, कि जो वेग हैं उदीर्ण हुए हैं उनको धारण करना, उनको रोकना। जिसने वेग को धारण किया है, क्या कारण है? वेग है, श्लोक है इसमें, अनुदीर्ण व छर्दी मुदीर्यति, ऐसा आचार्य चरक ने बार-बार बोला है कि छर्दी का वेग नहीं आया फिर भी छर्दी कर रहे हैं, वॉमिटिंग करी जा रहे हैं। उदीर्ण वेग जल लेना, अति मात्रा में जो वेग है उदीर्ण हुए हैं, सारे इसके कारण धारण करना, उनको रोकना। जिसने वेग को धारण किया है, अति संशोधना, ये भी एक कारण जिसने किया वो सदा आतुर कहलाता है। संप्राप्ति, ऐसा आचार्य चरक ने बार-बार बोला है। जब वायु नवोदकों का प्रयोग अति मात्रा में तो जल प्रकोपित होता है, महास्त्रोत जल लेना, अति मात्रा में महास्त्रोत लेना, कहते हैं। तो ये सारे आमाशय पक्वाशय को, और वहाँ पे अपने जो अति संशोधना, यानी ये भी एक कारण दिया गया है। ये जो गुण है ये और संप्राप्ति उत्पन्न करता है, कठिनता, रुक्षता उत्पन्न करके जब वायु प्रकोप कारणों का प्रयोग करते हैं तो वात दोष प्रकोपित होता है, महास्त्रोत हृदय प्रवेश कर जाता है। महास्त्रोत हम किसको कहते हैं? आमाशय इसकी एंट्री हो जाती है, और वहाँ पे अपने इसीलिए ये जो हृदय, वस्ती, नाभि जो गुण दो पार्श्व, ये आचार्य चरक ने कठिनता के 5 आश्रय बताए हैं। पिंडित फॉर्म में ये 5 आश्रयों में से कहीं भी ये जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, बैठ जाता है, और दोनों पार्श्व और नाभि में इसकी एंट्री हो जाती है पिंडित फॉर्म में। तो इसीलिए इस संप्राप्ति में जो वस्तु के 5 आश्रय बताए हैं, हृदय, वस्ती, नाभि दोनों पार्श्व, आचार्य चरक के 5 आश्रय बताए हैं। पिंडित फॉर्म में ये 5 आश्रयों में से कहीं भी ये जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, बैठ जाता है, और कहते हैं कि करता है। ये जो संप्राप्ति बताई है हृदय में होता है उसको यकृत गुल्म कहते हैं। इस संप्राप्ति में जो गुल्म के 5 आश्रय बताए हैं, हृदय, वस्ती, नाभि दोनों पार्श्व में, आचार्य चरक चंड विवर्तक गुल्म कहते हैं गुल्म के, एंड यही 5 आश्रय माने हैं। नाभि में होता है वह ग्रंथि कहलाता है, वो कहते हैं कि गुल्म कुक्षी में होता है जो गुल्ला कहते हैं। हृदय में होता है, और इसके बाद जो मध्य शरीर में होता है उसको हम लीहा, बस्ती में होता है उसको हम, तो हृदय में जो गुल्म चंड विवर्तक गुल्म कहते हैं, यकृत गुल्म, और इसके बाद जो बस्ती में होता है, नाभि में होता है वह ग्रंथि कहलाता है, उसको हम ग्रंथि कहते हैं। कुक्षी में होता है एंड मध्य शरीर कहते हैं, और इसके बाद जो मध्य शरीर में इसके लक्षण क्या है, हम लीहा कहते हैं। लक्षण इस
ठीक है। सबसे पहले तो हृदय में जो गुल्म होता है, ठीक है, जहाँ पे वायु दोष है वहाँ पे कुछ रेगुलर, और इसके बाद जो बस्ती में होता है दैट इज चंड विवर्धक, नाभि में जो होता है अग्नि भी देख लीजिए, ग्रंथि कहते हैं, कुक्षी में अष्ठीला एंड मध्य शरीर में गुल्म का भी लक्षण जो वातज गुल्म है इसके लक्षण क्या है, जो इसमें जो वेदना होती है कभी विपुल होती है, सबसे पहले तो ये अनियत ज्यादा होती है, कभी वेदना वायु दोष है वहाँ पे कुछ रेगुलर नहीं होता, चाहे और इसके बाद पिपीला संचारण मतलब फॉर्मिकेशन, तो ये अग्नि भी देख लीजिए, अग्नि विषम होती है, तो इसी तरह से वातज गुल्म लड़ने जैसा अनियत या ठीक है। तो इसकी कभी पैर हो जो वेदना होती है कभी फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड पिपीला संचारण ज्यादा होती है, कभी वेदना अणु कीड़ियां को बोलते हैं जो चींटियां, और इसके बाद पिपीला संचारण मतलब फॉर्मिकेशन, दिवा के अंत जैसे कि ज्वर आता है एंड पेशेंट को कीड़ियां लड़ने जैसा ज्वर कहलाता है ये, तो मतलब आपको ये याद हो जाता है कि अनियत ऐसी फीलिंग आएगी, दैट इज कॉल्ड पिपीला संचारण, पिपीलिका संचारण, ठीक है। पिपीला दिवा के अंत कीड़ियां को बोलते हैं, ये तीन मेन लक्षण आपको याद रखने हैं। एंड वातज गुल्म के जो उपद्रव है, दिवा के अंत रोग ज्वर आता है, उंजन आटोप विपाक उदावर्त शिशिर ज्वर कहलाता है, व्रदन रोग हो जाता है, तो मतलब आपको ये याद रखना है कि अनियत वेदना होती है, विपुल जो होते हैं उसमें पिपीलिका संचारण है एंड दिवा के अंत में ज्वर, और वातज तीन मेन लक्षण आपको याद रखने हैं। देखा जाए तो वातज गुल्म की जो करवाया जाता है जैसे कि प्लीहा रोग हो सकता है, आंत्र, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करवाया जाता, विपाक उदावर्त स्नेहन करवाते हैं, उसके बाद व्रदन रोग करवाया जाता है। पित्तज गुल्म में क्या होता है कि पित्त को वायु और सभी वातज गुल्म के एक देश में वायु की प्रधानता रहती है, ये तो पता ही है आपको, जो और वातज वायु में अगर वात जो है देखा जाए तो वमन विरेचन करवाया जाता है, पित्त को भी डिस्टर्ब करके रख देता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करवाया जाता, पहले एक देश में स्नेहन करवाते हैं, उसके बाद बैठा देता है, करवाया जाता है। पित्तज गुल्म में क्या होता है कि पित्त को वायु आमाशय होते हैं एक देश में समृद्ध कर देता है, अम्ल उद्गार जो हमने पिछले वायु है, अब वात जो है रक्त पित्त है उसमें तिक्त अम्ल उद्गार होता है, डिस्टर्ब करके सहज अर्श में भी आपको मिलेगा, एंड देश में अम्ल पित्त में भी ये लक्षण बैठा देता है, लेकिन एंड पित्तज गुल्म में जो अम्ल उद्गार सिम्टम्स होते हैं वो क्या है वर्ड यूज किया गया है, और स्पर्श असामान्य होती है वो पित्तज के लक्षण, एंड दफ्थु मतलब ये हृदय में धक धक जैसी पैल्पिटेशंस होती है, जो कि सहज अर्श में भी आपको मिलेगा। आमाशय एक देश है, आमाशय में भी ये लक्षण आमाशय में ही ये होता है, पित्तज गुल्म में सस्थि में नहीं होता है, ऐसा चक्रपाणी कहते हैं, क्योंकि वायु आमाशय में और एक देश में एक जगह पर होती है, वही एक एरिया पर एक्यूमुलेट करके रख देता है, हृदय में धक धक जैसी पैल्पिटेशंस आमाशय के एक देश में पित्तज गुल्म होता है। आमाशय एक देश है, आमाशय में ही ये होता है, आमाशय है गुल्म वस्ती में नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है, आमाशय पित्त को आमाशय में एक देश में एक जगह पर एक एरिया पर एक्यूमुलेट करके रख देता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आचार्य आमाशय के एक देश में पित्तज गुल्म होता है, नॉट इन वस्ती में होता है, एंड नेक्स्ट इज ग्रंथि है जो हृदय वस्ती आमाशय है, सॉरी हृदय को उसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है, आमाशय इस ये है आचार्य चरण होता है, जबकि आचार्य सुश्रुत नाभि की जगह वस्ती बताया है, अंतर में जो होता है, तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। जैसा कि आमाशय इस नाभि और स्तन के अंतर, हृदय और वस्ती के इस हृदय एंड नाभि के अंतर आचार्य चरण ने बताया, एंड हृदय वस्ती के अंतर आचार्य सुश्रुत बताया, दैट इज द और नाभि के याद रखिए जो ग्रंथि, एंड ये है आचार्य चरण देखिए, जबकि आचार्य सुश्रुत नाभि की जगह वस्ती और पित्तज गुल्म है ये वस्ती में नहीं होता, तो कंफ्यूज मत होइए, एक देश में होता है। आमाशय इस नाभि और स्तन के अंतर, गुल्म इस हृदय एंड नाभि के अंतर आचार्य चरक ने बताया, एंड हृदय वस्ती के अंतर आचार्य सुश्रुत बताया, दैट जैसे पित्त को आमाशय के एक देश में ले जाता है वैसे ही कफ को भी आमाशय के एक देश में लेकर जाकर एक्यूमुलेट है, और पित्तज गुल्म है और सिम्टम्स अलग है, कफज गुल्म में है काश श्वास प्रतिशाय याद रखिए, एंड यक्षमा और त्रिदोषाप्ति है, कफज गुल्म की और पित्तज गुल्म की वो सेम है, इसका नाम वायु जैसे है, पित्त को ये कई बार ले जाता है वैसे ही कफ को भी आमाशय के एक देश में लेकर जाकर एक्यूमुलेट कर देता है, और सिम्टम्स अलग है, कफज गुल्म में है काश श्वास प्रतिशाय एंड यक्षमा, एंड रक्तज गुल्म जो है ये फीमेल्स में होता है, इसको आंतरजन्य गुल्म कहते हैं, ठीक है। इसका नाम नीचे है, रक्तज गुल्म जो होता है वो कई बार क्वेश्चन में सामान्य शोणित दृष्टि जन्य है, ठीक है, जैसे ये पुरुष नेक्स्ट इसकी में भी होता है, ऐसा आचार्य चक्रपाणी कहते हैं, कि आपको सारे जैसे शोणित दृष्टि एंड रक्तज गुल्म जो है ये फीमेल्स में होता है, पुरुष में भी होता है, चरण भी कहते हैं, चक्रपाणी का चरण का मत है, एंड शार रक्तज गुल्म जो होता है भट्टार हरिश्चंद्र सामान्य शोणित दृष्टि जन्य है, रक्तज गुल्म जैसे होता है ये पुरुष ये शोणित में भी होता है, ऐसा आचार्य ठीक है चक्रपाणी कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर शोणित दृष्टि में आ जाता है जो गुल्म होता है रक्तज गुल्म है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, चक्रपाणी कहते हैं,
तो आपकी हमेशा फर्स्ट चॉइस जो है वो स्त्री में होता है, यही रहेगी, जो कि आचार्य चरक का मत होता है। इसका निदान क्या है? वेग का धारण करना, आम गर्भ का शीघ्र ही स्राव हो जाना। लेकिन बच्चों अगर वायु प्रकोपित हो जाता है, वायु जाता है कि योनि मुख में जाता है, वहाँ मेल में होता है, फीमेल में होता है, या दोनों में होता है, आपकी हमेशा फर्स्ट चॉइस जो है वो स्त्री में होता है, यही रहेगी, जो कि आचार्य चरक का वही रुक जाता है, कुक्षी बढ़ जाती है। इसका निदान क्या है? वेग का धारण करना, आम गर्भ, इसके लक्षण शीघ्र ही स्राव हो जाना, जिससे वायु प्रकोपित हो जाता है, वायु प्रकोपित होकर योनि मुख में जाता है, वहाँ पे आर्तव को रोक देता है। एंड कुक्षी दो हृदय अवस्था होती है, आर्तव का एक्सक्रीशन या आर्तव बाहर तो निकलेगा नहीं, तो आर्तव वजाइनल डायलेटेशन बढ़ जाती है, जिससे हम आर्तव जैसे कहते हैं। इसके लक्षण है उससे दुर्गंधित स्राव आता है। एंड स्तन्यम, गुल्म जो है वो पिंडित रूप में स्पंदन करता है, जिससे फॉल्स प्रेगनेंसी की भी दो हृदय अवस्था होती है। पाद में शोफ, इसमें मैंने जो आपको एक लक्षण बताया है शोणित पाद, कि किस वजाइनल डायलेटेशन डिजीज में भी मिलता है, वो किसमें मिलता है बताइए जरा। योनि जो है उससे दुर्गंधित स्राव आता है। शोणित पाद्योल्म जो है वो पिंडित रूप में स्पंदन करता है, जिससे फॉल्स प्रेगनेंसी की भी पीरियड फीलिंग आती है। तो शोफश पाद्य जो है वो, इसमें मैंने जो आपको एक लक्षण बताया है शोणित पाद, ठीक है, कि शोफज किसी और डिजीज में भी मिलता है, वो किसमें मिलता है बताइए जरा। देखिए वर्ड्स का थोड़ा सा खेल है। शोणित कई बार एज इट इज रख के पूछ लेते हैं, मीनिंग सेम होता है। शोणित पाद्य, शोफज पाद्य उदर रोग का, तो शोफज पाद्य जो है वो उदर रोग का भी उदर रोग का सामान्य लक्षण है। एंड शोफज पादकृष्ट उदर रोग का सामान्य लक्षण, ये राज्य देखिए वर्ड्स का थोड़ा सा ये पॉइंट्स है जो नोट कर लीजिए। कई बार एज इट इज रख के पूछ लेते हैं, मीनिंग सेम होता है, जो कि वर्ड सेम वर्ड है। शोफज पाद्य उदर रोग का, सॉरी वर्ड अलग है, मीनिंग सेम है, पादकर अलग अलग जगह उदर रोग का सामान्य लक्षण है, ठीक है। एंड मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, शोफज पाद्य उदर रोग, ये राज्य क्षमा का पूर्ण रूप है। पादकृष्ट पॉइंट्स है जो आपका नोट कर लीजिए। पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य क्षमा का पूर्ण रूप, सेम वर्ड है। आ जाता है कि शून्य पाद कर, सॉरी वर्ड अलग है, मीनिंग सेम है, बट अलग अलग जगह इसको बताया हुआ है। देखिए विदाही भुक्त से, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। शोफश पादे उदर रोग, तो जो आर्तवजन्य गुल्म का पाद करष्ट विदाही उदर रोग का सामान्य लक्षण, मतलब कि भरपेट अगर खाना खा लिया तो बर्निंग सेंसेशन होती है, राज्य क्षमा का पूर्ण भरपेट खाना। नेक्स्ट आ जाता है कि शून्य पाद कर, अभुक्त व छर्दनी का लक्षण है, बिना कुछ खाए नोजिया वोमिटिंग। देखिए विदाही भुक्त से बेल्चिंग होती है, ठीक है। एंड सोहित से, तो जो आर्तवजन्य गुल्म है इसका पूर्व रूप है विदाही भुक्त से अरुचि, मतलब कि भरपेट अगर खाना खा लिया तो बर्निंग सेंसेशन होती है, सहन नहीं हो पाता भरपेट खाना। तो दो तीन चीजें याद रखेंगे, अभुक्त व छर्दनी से खाना बिना कुछ खाए नोजिया वोमिटिंग अरुचि होती है, बेल्चिंग होती है, छर्दी उद्गार होता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो ऑब्वियसली कुछ बढ़ जाती है इसमें। तो और वे इसके बाद है कि वेगानाम प्रादुर्भाव की वेगों का उद्गार बहुल्य की, तो दो तीन चीजें आप याद रखेंगे। उद्गार विदाही भुक्त बेल्चिंग होती है, खाना खाने के बाद विदा उत्पन्न होता है। कई पॉइंट्स में आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जैसे कि उद्गार होता है, पेट से रिलेटेड दोष है, इसके बिना तृष्णा नहीं हो सकती, बिना रक्तपित्त के विसर्प नहीं होता है। एंड वेगानाम प्रादुर्भाव की वेगों का व्यापक रोग नहीं होता, प्रादुर्भाव ना होना। एंड उद्गार मतलब कि ये जो दोष है ये कितने इंपॉर्टेंट है किसी रोग की उत्पत्ति के लिए। पॉइंट्स में आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जैसे कि जो है वात पित्त जो दोष है इसके बिना तृष्णा नहीं हो सकती, बिना रक्तधारण के विसर्प नहीं होता है। एंड बिना अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो सबसे पहले हमें वात व्यापक रोग नहीं होते हैं। मृदु विरेचन, तो मतलब कि ये जो दोष है लवण मधुर रस कितने इंपॉर्टेंट है किसी रोग की उत्पत्ति के लिए। चिकित्सा में एक दोष जो है उसे अन्य अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। द्वंद्वज गुल्म में साधारण क्रम से चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो सबसे पहले हमें वात प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए, मेहनत से ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में लवण मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए, मारुते लवण रस का प्रयोग करना चाहिए। जीते एक दोष अब दोष अनुसार द्वंद्वज में साधारण क्रम से चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों गुल्म का कर्म चैप्टर। मतलब ओवरऑल कहने का कि मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने गुल्म से ही ठीक हो जाएंगे, जो आचार्य चरक ने हृदय और नाभि के बीच में होता है, आचार्य चिकित्सा करनी चाहिए और मधुर के बीच में रस का प्रयोग करना चाहिए। गुल्म संचारी असंचारी दोष हो सकता है, चाहे साधारण कर्म से चिकित्सा गोल और वृत्त होता है। तो ये था दोस्तों गुल्म का गुल्म 5 तरीके का होता है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने रक्तज गुल्म की लोकेशन पढ़ी है, जो आचार्य चरक ने हृदय और नाभि के बीच में बताया है। आचार्य चरक ने हृदय और बस्ती के बीच में 5 भेद बताए हैं। गुल्म संचारी असंचारी दोनों हो सकता है, चाहे अब चाहे सन्निपात गुल्म के 2 और वृत्त होता
नीचे है ये, इसको नीचे गुल्म भी बोलते हैं। और 5 तरीके का होता है। वातज गुल्म में जो कारण होते हैं कि उदीर्ण वेग को धारण करना, नव उदक का नव अनघाती मात्रा में प्रयोग करना, आचार्य चरक में छर्दी का वेग न आए, 5 बताए हैं। वाग्भट ने जो है वो करना, इसको हमने बोला था सन्निपात गुण के 2 मेन है। नीचे है संप्राप्ति क्या है कि वायु को भी और महास्रोत में आमाशय वातज गुण चला गया, वहां पे कारण होते हैं कि उदीर्ण वेग को धारण करना, रोकना, नव उदक का हृदय अनघाती मात्रा में प्रयोग करना, और ऐसे 5 आश्रम में अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता है पिंड फॉर्म में वो करना। इसको हमने आचार्य सुश्रुत चरक में एंड वाग्भट ने गुण संप्राप्ति क्या है कि वायु कुपित हुआ, यही वाले हृदय वस्तु में चला गया, वहां पे कठिन आचार्य हारित कहते हैं कि जो हृदय में गुल्म होता है, दैट इज हृदय वस्ती में चंडे पार्श्व एंड नाभि, ऐसे 5 आश्रम में जो अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता है पिंडित फॉर्म में गुल्म ठीला बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत चरक ने एंड वाग्भट ने गुल्म लक्षण में 3 शब्द बताए हैं, मेनली पढ़े थे। यही वाले अनियत हृदय वस्ती नाभि 2 पार्श्व ज्यादा अनुमान। आचार्य हारित कहते हैं कि संचारण हृदय में गुल्म होते हैं, ज्वर होता है, दिवा के वस्ती में चंडे एंड उपद्रव जो पढ़े थे हमने चंड विवर्धक एंड नाभि में जो गुल्म होता है उसको गविति बोलते, कुक्षी उदावर ठीला बोलते हैं। वेदन में याद रखिए कि वातज गुल्म का उपद्रव, वातज गुल्म के सभी गुण जो होते हैं मार्क्स हमने मेनली पढ़े थे। जितने भी अनियत वेदना होती है, विपुल पित्तज गुल्म में क्या होता है कि जो वायु में है जो संचारण कल्दिवा संपित ज्वर होता है, दिवामाशी में एक देश में ले जाकर एक्यूमुलेट समृद्ध कर देती है। सधूम अम्ल उद्गार होता है, स्पर्श अटेंडेंस एंड वेदन में याद रखिए कि वातज गुल्म का उपद्रव हृदय के एक देश में गुल्म जो होते हैं वातज पित्तज जितने भी वात पित्त सेम है। पित्तज गुल्म में क्या होता है कि जो वायु ही है जो सबसे ज्यादा कल्प्रिट है वो पित्त को पित्तज में काश श्वास प्रश्वास समृद्ध कर देती है। सधूम अम्ल उद्गार होता है, स्पर्श अटेंडेंस एंड हृदय में धड़कन पैल्पिटेशन विरुद्ध चिकित्सा होती है। हृदय के एक देश में होता है ये वातज। रक्तज गुल्म को जो संप्राप्ति आत्मजन्य गुल्म का है, केवल आचार्य चरक कहते हैं कि इस देश में होता है, बाकी सब बोला है नहीं होते हैं। शारपाणी पित्तज में काश श्वास चक्रवाणी एंड यक्ष्मा होता है एंड शोणित की दृष्टि से होता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी स्त्री में ही होता है, यही लगेगी। निदान इसका वेग धारण करना, आप गर्भ का शीघ्र स्राव हो जाना, वायु कुपित होकर आत्मजन्य गुल्म का है, केवल आचार्य चरक कहते हैं कि स्त्री में बाकी है बोला है। और इसी से शारपाणी भट्टार हृदय पाद स्तन्य मंडल है एंड शोणित की दृष्टि से योनि विस्तृत हो जाती है, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी स्त्री में ही होता है, यही लगेगी। पिंडित निदान इसका वेग धारण करना, आम गर्भ का शोणित स्राव हो जाना, वायु कुपित होकर योनि मुख में जाकर आर्तव को रोक देता है, उदर रोग बढ़ने लगती है। और इसी से ये जो सामान्य लक्षण है पाद स्तन्य मंडल जो होते हैं कृष्ण हो जाते हैं, योनि में आ गया तो ये राजस्य स्राव आता है योनि से। और शोणित पाद का पैर शुरू हो जाने ग्रहणी का लक्षण है। शोणित क्या देखिए शोफस्ट आर्तजन्य गुल्म है, विदाही भक्त से शोफस्ट पादे उदर रोग का पूर्व रूप है। छर्दी उद्गार एंड वेदना सामान्य लक्षण है एंड पाद शोफस्ट प्रादुर्भाव, ये पादना पहले आ गया तो ये राजस्य का पूर्व रूप है। बिना वात के तृष्णा नहीं होती, बिना रक्त पैर शुरू हो जाने ग्रहणी। उसी तरह से बिना वायु के गुल्म और योनि व्यापक रोग नहीं होते। विदाही एक दोषित गुल्म में दोष अनुसार चिकित्सा एंड छर्दी उद्गार एंड वेदना करनी चाहिए। वेगा नाम वायु प्रभाव अप्रादुर्भाव विरेचन वेगा नाम अप्रादुर्भाव मधुर रस का प्रयोग करना चाहिए। बिना वात को जीत लिया तो बिना रक्त दोष कम होता है, उसी तरह से बिना वायु के गुल्म और योनि व्यापक। तो दोस्तों ये वीडियो 2-3 बार सुन लीजिए, आई होप आपको ये गुल्म का चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा। गुल्म में और आइंदा आपका करनी चाहिए इमरजेंसी में वायु से रिलेटेड तो करनी चाहिए, गलत नहीं विरेचन वस्ती अम्ल लवण। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप हमारी बात को जीत लिया काम आ रही होगी आपके, दोष कम एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये वीडियो 2-3 बार सुन लीजिए, आई होप आपको ये गुल्म का चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा और आइंदा आपका कोई भी क्वेश्चन गुल्म से रिलेटेड तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप हमारी मेहनत कुछ काम आ रही होगी आपके, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।